अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ पास्ट पेपर शेयर करने वाली हूँ बीए पार्ट 1 के। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये टिप्स के हैं सॉल्व पास्ट पेपर। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये मैं कंप्लीट आपके साथ तमाम पास्ट पेपर शेयर करूँगी, लिहाजा आपने चैनल के साथ बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि इसके बाद मैं आपके साथ जितने भी इंग्लिश के पास्ट पेपर्स हैं वो तमाम शेयर करूँगी और फिर सोल पास्ट पेपर मैं शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद जो है दूसरे सब्जेक्ट्स के पेपर्स वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि मैं तमाम के तमाम सोल पास्ट पेपर आपके साथ शेयर करूँ तो उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट्स लाजमी कर दीजिएगा ताकि मुझे पता रहे कि आपको ज़रूरत है इन पास्ट पेपर्स की, सोल्व पास्ट पेपर की, तो मैं अपलोड कर दूँगी। अदरवाइज़ अभी मैं एक ही अपलोड कर रही हूँ। सो आपको अगर लगता है कि आपके लिए ये बेनिफिट साबित होगा तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है, ताकि मैं दूसरे भी जितने भी पास्ट पेपर्स हैं 2024 तक के तमाम आपके साथ शेयर कर दूँ। सो यहाँ पे अब हम जो कर रहे हैं, सबसे पहले मॉडर्न पेपर है पेपर 1। पहले मॉडर्न पेपर करेंगे और इसके बाद हम जो हैं पास्ट पेपर्स करेंगे। जितने भी ईयर्स के हैं वो तमाम के तमाम मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अब ये सेक्शन ए है जिसमें आपको पता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है। ये जो है ये लेयर फर्स्ट जो पोइम है उसमें से आया है आपको, और आपने रेफरेंस के लिए यही लाइंस यूज़ करनी है। हर जो कॉन्टेक्स्ट होगा, हर पोइम्स के रेफरेंस के लिए आपने यही लाइंस यूज़ करनी है। यानी कि दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम दी पोइम, द पोइम का नाम, एंड राइटन बाय विलियम डेवर्ड्स। इस तरह से आपने हर एक की तैयार करनी है। और हो सके तो रेफरेंस भी आप एक बार ही पोइम्स का, वो बच्चे जो कि वीक हैं स्टडी में, वो एक बार ही अच्छी तरह से कर लें। और जिन्हें लगता है कि हमें सेल्फ़ राइटिंग आती है और हम खुद से कर सकते हैं रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, वो ना करें। सो वो ए पार्ट था। अब ये बी है। इसका बी जो है वो उसका द बॉय कम्स होम, ये पोइम है द बॉय कम्स होम, इसमें से आया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सेकंड हो गया हमारा। अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं। इसका भी मैं आपके साथ सॉल्व करवा देती हूँ आपको। अगर आप इधर से रीड करना चाहे तो इधर से भी रीड कर सकते हैं। द बॉय कम्स होम बाय ए। ओके, अब ये है इसका कॉन्टेक्स्ट। अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी शो करवा देती हूँ और इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है हमारा इसके बाद हमारा सी है विल लाई और नाइट। ये है हमारा सी। और इसका भी रेफरेंस ये है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मोस्टली रेफरेंस आपने इसी तरह सिंपल ही लिखना है। और ये आया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन में से। ये है इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी शो करवा देती हूँ और फिर हम इसके जो पोइम्स में से जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी करेंगे। इसके बाद स्टोरीज़ में से जो आए हैं वो भी, और फिर जो इसके प्ले हैं उसमें से जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये अभी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आपने अभी शुरू की है स्टडी तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। आप इसी के अकॉर्डिंगली इस जितने भी इसमें क्वेश्चन आए हैं उन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ जितनी भी पोइम्स के पैरास हैं उन्हें भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा, उन्हें भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा डी है। डी में द सन इज़ बिहाइंड मी, ये आया है होप मोनोलॉग में से। ये पोइम होप मोनोलॉग जो है ये उसमें से आया है। और इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट अब मैं शो करवाती हूँ आपको।
ये है और ये पोइम है और ये इसका रेफरेंस और ये कॉन्टेक्स्ट है। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं और फिर नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ओके, ये है इसकी एक्सप्लेनेशन और नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट ई है हमारा। और ये स्मोक स्कैन प्ले जो है, स्मोक स्कैन उसमें से आया है। तो ये भी अगर आप सिर्फ पॉइंट्स को ही अच्छी तरह से कर लेते हैं तब भी आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा प्ले। अगर आप छोड़ भी देते हैं तो भी उससे कोई इतना मसला इशू नहीं होगा। तो आपने पॉइंट्स को ही अच्छी तरह से कर लेना है। अगर आप प्ले भी करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिएगा, लेकिन पॉइंट्स को ज़्यादा अच्छी तरह से कीजिएगा। उसका ये कॉन्टेक्स्ट ये इसका कॉन्टेक्स्ट है और ये एक्सप्लेनेशन है उसकी। आप इसे भी रीड आउट कर लीजिएगा। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 150 वर्ड्स, मतलब कि आपने इस क्वेश्चन का जब आंसर लिखना है तो उसमें कम से कम 150 वर्ड्स लिखने हैं। यानी कि आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो कम से कम 3 पेज तक जाना चाहिए। 3 से 4 पेज भी अगर आप लिख देते हो तो वो बेस्ट होगा, लेकिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल लिखना है। और ज़्यादा मटेरियल तभी लिखा जाएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको पता होगा कि इसमें शायर क्या कह रहा है, उसकी नेचर क्या है, वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड के लिहाज से आपने आंसर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा मैं गेस्ट पेपर भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी, लिहाजा आपने चैनल के साथ बने रहना है और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर बी जो है, ये हैप्पी प्रिंस पोइम स्टोरी जो है उसमें से आया है। हैप्पी प्रिंस जो स्टोरी है ये नहायत ही इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और अब है इसका आंसर मैं इसका शो करवा रही हूँ आपको। आंसर आप रीड कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो ये है इसका कंप्लीट आंसर। आई होप सो आपने रीड कर लिया होगा। अगर रीड नहीं किया तो रीड कर लें। और अगर इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आप कोई गेस्ट पेपर चाह रहे हो तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह सकते हैं, ताकि मैं वो भी गेस्ट पेपर या पास्ट पेपर्स आपके साथ शेयर करूं। यहाँ पे अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है डिस्कस द टाइटल ऑफ द प्ले के टाइटल के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, तो उसके बारे में आपने यहाँ पे बताना है। फिर मैं कहूँगी आपने जब भी आंसर लिखना है तो कम से कम 150 वर्ड्स का ही आपने लिखना है, इससे शॉर्ट नहीं होना चाहिए। और हो सके तो इससे ज़्यादा वर्ड्स कर लीजिएगा और इससे शॉर्ट नहीं हो। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लिखने के बाद उसे काउंट करना शुरू कर दें कि कितने वर्ड्स हुए हैं। काउंटिंग में आपने नहीं जाना, आपने जस्ट अपने क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अगर आपको पता होगा कि ये क्वेश्चंस क्या है और इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली ही आंसर दे देना है। और जब आप उसके अकॉर्डिंगली आंसर दे देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। उसके लिए आपको ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 3।
It is a good. It is good to have rebel in society. डिस्कस। ये रैबल पोइम में से आया है और इसका भी आंसर यहाँ पे मैं आपको शो करवा देती हूँ। और इसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। आप इस के आंसर को भी अच्छी तरह से देख लें। यहाँ मैं आपके साथ ये कंप्लीट रीड आउट करके शेयर नहीं कर रही, लेकिन जब हम बुक से करेंगे तब मैं आपको इसकी इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूँगी, बता दूँगी और समझा भी दूँगी। आई होप सो तब आपको समझ भी आ जाएगी। अभी ये जस्ट मैं आपके साथ ये पेपर शेयर कर रही हूँ। आप इन पेपर से तैयारी अपनी शुरू कर दें। वो बच्चे जो खुद से कर रहे हैं, कोई ट्यूशन नहीं जा रहे, कोई किसी किस्म की हेल्प नहीं ले रहे किसी से, तो वो मेरी इन वीडियो से हेल्प ले सकते हैं और अपने पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये जितने भी मैं आपके साथ पास्ट पेपर या मॉडल पेपर्स शेयर करूँगी, ये आपके लिए बेहद बेनिफिशियल हैं, क्योंकि आप इन्हीं में से आपको पता चलता रहेगा कि किस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन किया जाता है और आपने किस तरह से उसका आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं और उनके आंसर भी है। अब है क्वेश्चन नंबर बी। हाउ डिड द हंटर गेट हंटेड इन द हंट्समैन। अब ये सेकंड क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चंस का भी आंसर यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह आप जब इन क्वेश्चंस को देखते जाएंगे तो आपको ये भी पता चलता जाएगा कि क्वेश्चंस के लिए कौन सी पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट हैं। तो आप उन पॉइंट्स के क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं बार बार रिपीटेड होते हैं और जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होती हैं उन्हीं में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी पॉइंट्स हैं जो ज़्यादा अहमियत रखती हैं। सो ये तो था इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आया है वो द स्नेक जो पोइम है उसमें से आया है। डिस्कस द मेन थीम इन द स्नेक। द स्नेक जो पोइम है इसका जो मेन थीम है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है, मतलब कि मेन थीम क्या था वो बताना है। सो ये है इसका आंसर। और अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पे। और ये तो था इंग्लिश ए का, यानी कि इंग्लिश ए में से आपका ये आएंगे पॉइंट्स में से स्टोरीज़ और प्ले हैं, ये आपका इंग्लिश ए है। और इसके बाद हमारा आता है इंग्लिश बी का, यानी कि उसके बी हिस्से में से क्या क्या आएगा। अब वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें जो सबसे पहले हमारा आना है वो पैसेज होगा। पैसेज भी मैं यहाँ पे आपको शो करवाऊँगी और इस पैसेज से कितने क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चंस के कैसे क्या आंसर हो सकते हैं ये भी आपको यहाँ पे शो करवाऊँगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेक्शन बी है, हमारा सेक्शन बी शुरू हो रहा है। इसमें सबसे पहले हमारा पैसेज आएगा। हाँ, जैसा कि यहाँ पे आप क्वेश्चन सब पढ़ रहे हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। कि आपने इस पैसेज को अच्छी तरह से रीड करना है और रीड करने के बाद आपने जो क्वेश्चंस दिए हैं उनका आंसर देना है।
सो अब यहाँ पे आपने इस पैसेज को रीड करना है। आई होप सो आप रीड कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे तो आपने इसे रीड कर लेना है। और पैसेजेस जो हैं वो हर मर्तबा ख़ुद से देते हैं, यानी कि पैसेजेस में आपकी चॉइस बहुत कम होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई पैसेजेस रिपीट हुआ हो, लेकिन ज़्यादातर पैसेजेस जो हैं वो न्यू ही होते हैं, उसमें रिपीटिंग नहीं होती। सो ये तो था पैसेज। और अब इस पैसेज से मुतल्लिक फ़र्स्ट क्वेश्चन ये है, और इस क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पे आपको अवेलेबल कर दिया गया है, आप उसे देख लें। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे भी रीड कर लें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसे भी रीड कर लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस हर पैसेज में एक जो मेन चीज़ होती है वो टाइटल लाजमी पूछते हैं, तो वो टाइटल भी आपने बताना होता है। और लास्ट जो क्वेश्चन होता है वो होता है मेक अ प्रेसिस ऑफ द अबव पैसेजेस, आपने इसकी प्रेसिस बतानी होती है। सो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 के ही आंसर आपको देने होंगे पैसेज में। और ये 25 मार्क्स का है, इसलिए ये नहायत ही इम्पोर्टेंट है। और इसे जब करेंगे आप तो नहायत ही तवज्जो के साथ कीजिएगा। पहले अच्छी तरह से इसे रीड कर लीजिएगा, इसे समझ लीजिएगा कि इसमें कहा क्या जा रहा है, और उसके बाद ही आप क्वेश्चंस की तरफ मूव कीजिएगा और फिर क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। राइट अ डायलॉग बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की अहमियत के बारे में डायलॉग है, तो ये स्टूडेंट और टीचर के बारे में है। यहाँ पे टीचर के लिए टी का वर्ड यूज़ किया है और स्टूडेंट के लिए एस का वर्ड यूज़ किया गया है। सो ये है डायलॉग। डायलॉग्स जो होते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिपीटेड होते हैं। सो एट द एंड में आपके साथ डायलॉग्स का भी गेस्ट पेपर शेयर कर दूँगी। सो इम्पोर्टेंट डायलॉग्स बता दूँगी, आप उन डायलॉग्स को भी प्रिपेयर कर लीजिएगा कि अगर आपका पैसेज आपको ना आए तो उस सूरत में आप डायलॉग कर सकते हैं। यानी कि पैसेज और पैसेज कह रही हूँ, ट्रांसलेशन में और डायलॉग में चॉइस होती है। यहाँ तो आपने उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी होती है, या फिर आपने डायलॉग करना होता है। तो डायलॉग्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा मैं आपको गैसेस में नहीं देने वाली, जो मैं डायलॉग्स दूंगी बस आपने वो कर लेने हैं। उसके बाद जो आपकी ट्रांसलेशन है वो तो आउट ऑफ ही आती है, वो खुद से वो देते हैं, इसलिए वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कुछ ट्रांसलेशंस की। हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस में से ही कोई आपके लिए बेनिफिट साबित हो जाए और वो आ जाए। इसके अलावा मैं इम्पोर्टेंट जो ट्रांसलेशंस होंगी वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। ऐसी ट्रांसलेशन शेयर करूंगी जो कि बार बार आ चुकी हैं और जिनके दोबारा आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो ये है हमारा डायलॉग्स के बाद हम करेंगे अपनी ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। और इसी के साथ साथ अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता दीजिएगा क्या ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई या नहीं हुई, और क्या मैं आपके लिए और पास्ट पेपर्स लेकर आऊँ या ना लाऊँ, इसका भी आपने मुझे कंफर्म बता देना है। सो ये है हमारा डायलॉग हमारा हो चुका है, और इसके बाद हम करेंगे ट्रांसलेशन। अब हमारी जो ट्रांसलेशन और डायलॉग्स है ये 15 नंबर का है, मतलब कि दोनों में चॉइस है, दोनों में से एक करनी है।
और ये 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। 15 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी करने के लिए आपने नहायत ही तवज्जो के साथ करना है। ऐसे ही नहीं कर देना कि बस तुक्के से ही कुछ आता है, नहीं आता तो वो कर देना है, नहीं। अगर आप डायलॉग्स कर रहे हैं तो डायलॉग्स जो बार बार रिपीटेड डायलॉग्स होते हैं आपने वो ही करने हैं, उन्हें ही अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि उसी में से ही कोई ना कोई डायलॉग आ जाएगा। और ट्रांसलेशन जो है ये तो आउट ऑफ ही आती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशंस हैं, जो इनके चांसेस ज़्यादा हैं आने के, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। वो भी आप एक मरतबा पढ़ लीजिएगा, उसकी भी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। सो ये तो थी आपका कंप्लीट पेपर जो कि मैंने आपको शो करवा दिया है। और आई होप सो आपने कंप्लीट को ही अच्छी तरह से रीड भी कर लिया होगा। इसके अलावा अगर अभी भी कोई चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई, या कुछ पॉइंट हो जो आपसे मिस हो गया हो, या आप कुछ भी क्वेश्चंस करना चाहते हो, कोई भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।